चलो कहां तक पहुंचे थे प्रश्नावली? एक 601 तो कंप्लीट हो गया ना टोटली। उदाहरण 3 भी खत्म, प्रश्नावली भी खत्म। अब अगले प्रश्नावली 6.2 के लिए 6.2 से आएगा क्वेश्चन तो 1 या 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो 6.2 में क्या बोला गया है, उसके लिए कुछ नियम जो था, 2 से विभाज्यता की जांच, 5 से विभाज्यता की जांच, 10 से विभाज्यता की जांच। तो पहले दो चीजों को समझ लो। 2 से तो जानते हो जो संख्या क्या रहता है, सम। जो संख्या क्या रहता है, सम। वो किससे भाग जाता है, 2 से। मतलब थोड़ा सा इसको समझ लो, 2 से विभाज्य कौन कौन होता है? 0, 2, 4, 6, 8 के बजाय आप ये समझो कि ऐसी संख्या जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 और 8 ही हो, बस। और क्या? जिसके इकाई का अंक, इस यही चीज आपको समझना है, तब जाके आप उस प्रश्नावली को कर पाओगे। ठीक है, जिसके इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या क्या रहेगा, 0, 2, 4, 6 और 8। तब वो संख्या किससे भाग जाएगा, 2 से। 2 से विभाज्यता की जांच कक्षा 6वीं में है। 3 से विभाज्यता की जांच करना है, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाए, 3 से भाग जाए। मतलब आप उस संख्या के अंकों को जोड़ोगे और यदि वो 3 से भाग चला जाएगा तो समझिए वो टोटल संख्या 3 से भाग जाएगा। मतलब 4, 8, 9, 5 ऐसा दिया है। अब पूरे को भाग देने के बजाय आप एक इनके अंकों को जोड़ो, 8, 4, 12, 12 और 9, 21, 21 और 5, 26, 26 3 से भाग जाता है क्या, 3 के बाद 26 आता है, तो ये दिया गया संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगा। मतलब सिंपल सी बात, मान लो हम इसी में जोड़ देते, मान लो एक संख्या और ऐड कर देते, क्या, a, तो 26 के बाद ये कितना हो जाता, 27। तो 27 जो है वो 3 से भाग जाता। ज्यादा है तो आप ये समझिए कि आप इसका निकालिए बीजांक। बीजांक निकालने आता है कि नहीं आता है? क्या होता है बीजांक? इनके अंकों का योग। अंकों को जोड़ने पर कितना आया, 27। 27 को जोड़ने पर कितना आएगा, 9। 2 और 7 को जोड़ने पर कितना आएगा, 9। 9 इस दिए गए संख्या का बीजांक है और वो 9 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा। मतलब ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा। ऐसा है, मतलब संख्या के अंकों का जोड़ यदि 3 से भाग चला जाए तो पूरे दिए गए संख्या भी 3 से भाग जाएगा। अब 3 के बाद आ जाता है 5। 5 विभाज्यता के लिए क्या करना है, आप ये देखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए, 0 और 5। इसके अलावा अन्य कुछ भी रहेगा तो 5 से भाग नहीं जाएगा। इकाई का अंक, कोई भी संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 रहेगा, जैसे कि 105 या 1000825, या इसके आगे में और क्या लगा दो, 0। इसके इकाई आगे की संख्या से हमको कोई मतलब नहीं। इकाई का अंक क्या है, 5, इसके इकाई का अंक क्या है, 0। मतलब पूरी दिए गए संख्या किससे भाग जाएगा, 5 से। क्या बोला, समझ में आया? अब इस तरीके से हम जांच करते हैं। आपको प्रश्न में क्या क्या मिलेगा उसको बता रहा हूं, ध्यान समझना। 10 से विभाज्यता की जांच। 10 से विभाज्यता की जांच में क्या होगा, जिसके इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक केवल और केवल 0 होना चाहिए, जिसके इकाई का अंक केवल और केवल क्या रहेगा, 0, तब वो किससे भाग जाएगा, 10 से। ठीक है, अब ये हो गया 2 से, 3 से, 5 से और 10 से। अब 9 से विभाज्यता की जांच जो है ना, वो सेम टू सेम किसके जैसे है, 3 के जैसे है। जैसे अंकों के जोड़ने पर किससे भाग जाता है, 3 से, तो वो संख्या भी 3 से भाग जाता है ना। सेम प्रोसेस में अंकों का जोड़ यदि किससे भाग चला जाए, 9 से, तो वो संख्या भी किससे भाग जाएगा, 9 से। जो नियम 3 के लिए है वही नियम किसके लिए रहेगा, ठीक। 5 के लिए 2 चीजें हैं, एक इकाई का अंक 0 हो गया और क्या रहेगा, 5,
अब मान लो इकाई का अंक 5 रहेगा तो 10 से भाग जाएगा क्या? 10 से भाग जाने के लिए केवल केवल क्या होना चाहिए? 0। 5 के लिए 0 भी चलेगा और 5 भी चलेगा। कौन से अंक? इकाई का अंक। ठीक है, अब इतने चीजों को आप समझ जाओगे तो प्रश्नावली के क्वेश्चन को बना लो। और एक आता है 11 से विभाज्यता की जांच। 11 से विभाज्यता की, इसके लिए आप विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग माइनस सम स्थान, सूत्र होगा देखो, जस्ट प्रश्नावली के जस्ट बगल में सूत्र होगा देखो, सम स्थान के अंकों का योग। जैसे कि हमको एक संख्या दिया देखो 4 9 2 3 6 8 5। सुनो इधर, विषम स्थान मतलब गणित को हम किधर से पढ़ना शुरू करते हैं? इधर से पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। देखो विषम स्थान के अंकों का योग ऐसा बोला है। मैं क्या बोल रहा हूं इस बात को थोड़ा समझना तभी आप इसको कर पाओगे। विषम स्थान के अंकों का योग मतलब है विषम संख्या को मत ले लेना। यहां पर विषम संख्या 5 है, 3 है, 9 है, ऐसा करके मत सोच लेना। विषम स्थान मतलब ये पहले नंबर पे आया है, ये दूसरे, ये तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें। तो विषम स्थान में कौन कौन आया है? 5। और कौन आया है? 6। अरे 1 2 3 4 5 6 और कितना हो गया? 7। विषम स्थान मतलब समझ रहे हो? मैं यही चीज तो आपको बता रहा हूं कि विषम स्थान मतलब विषम अंक मत समझ लेना। आपके बस चले तो फिर आप कहोगे 5 3 और 9 को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं। विषम स्थान किसको कहते हैं? 1 3 5 और 7। तो पहले नंबर में कौन आया है? 5। तीसरे नंबर में कौन आया है? 6। पांचवें नंबर में कौन आया है? 2। सातवें नंबर में इस 4 को आप एक काम करो और 9 कर लो, वरना संख्या छोटा पड़ जाएगा। विषम स्थान के अंकों का योग, चलो जोड़ो। विषम स्थान में कौन कौन आया है? 5 6 2 9। 5 धन 6 धन 2 धन 9 माइनस सम स्थान में कौन कौन आए हैं? 8 3 9। कौन कौन आया है? 8 धन 3 धन 9। चलिए जोड़िए इसको। 5 है 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22 माइनस 8 3 11, 11 और 9 20। घटाने पर कितना आया? 2। 22 में 20 घटाने पर कितना आया? 2। बताओ ये 2 जो है 11 से भाग जाएगा क्या? मान लो यहां पर 0 आ जाता, क्या आ जाता? 0। तो ये दिया गया संख्या भी किससे भाग जाता? 11 से। मतलब 0 11 22 33 अंतर जो है इतना आएगा। कौन कौन आएगा? 0 11 33 22। मतलब 11 के पहाड़ा में आने वाली संख्या यदि आता है तब दिया गया संख्या किससे भाग जाएगा? समझ आया? अब एक बात ध्यान देना, विषम स्थान के अंकों का योग उसमें हो सकता है सम संख्या भी आ जाए, हो सकता है विषम संख्या भी आ जाए, लेकिन आपको स्थान को देखना है। और काउंट इधर से करना शुरू मत कर देना। गणित को हम इधर से पढ़ते हैं ना, इकाई दही सैकड़ा हजार करके, तो इधर से गिनेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा करके। फिर विषम स्थान कौन कौन है? 1 में कौन है? 5, 3 में कौन है? 6, पांचवें में कौन है? 7वें में कौन है? स्थान को हम देख रहे हैं, चाहे उस जगह में सम संख्या रहे चाहे विषम। समझ आया क्या बोला? तो इस तरीके से आप इन सब के विभाज्यता की जांच को अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली के क्वेश्चन। पहले इसको लिखो। चलो अब देखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पांच और 10 का गुणज, 5 का भी गुणज होना चाहिए और 10 का भी। ध्यान समझना। तो पहले आप 5 का निकाल लो। संख्याएं क्या क्या देखो, संख्या कुछ भी रहे, 5 का गुणज और 10 का गुणज। 5 के गुणज के लिए हमको इकाई का अंक क्या मिलना चाहिए? 0 और 5। तो 0 और 5 वाली संख्या क्या क्या है बताओ?
9,560, 800, 205। बस ये संख्या किससे भाग जाएगा? 5 से। 10 से कौन कौन भाग जाएगा? 9, 5, 6, 0, 8, 0, 0। इसके भी इकाई में 0 है, इसके भी इकाई में क्या है? 0। इसका आंसर हो गया, पहला का आंसर हो गया। दूसरा बताओ क्या है दूसरा प्रश्न? दो अंक वाली संख्या क्या दिया है? कुछ दिया होगा। इकाई का अंक क्या है? 8। तो दहाई का अंक क्या क्या हो सकता है, ऐसा पूछा है ना। अब सुनो, इकाई का अंक क्या दिया हुआ हमको? 8। अब हमको दो अंक वाली संख्या मिलना है, मतलब दहाई का अंक क्या क्या हो सकता है बताना है। तो आपको क्या बताया था? 3 से भाग जाने के लिए अंकों का योग भी किससे भाग जाना चाहिए? 3 से। मतलब 8 यदि हम देते हैं तो दहाई का अंक क्या क्या हो सकता है उसको सुनो। दहाई का अंक यदि 8 के साथ हम देखते हैं कितना को? 1, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। 18 तो बनेगा, उसको साइड रखो अभी फिलहाल। 8 और 1 9, 9 3 से भाग जाएगा कि नहीं? मतलब दहाई का अंक 1 हो सकता है। 2 रखते हैं मान लो, 8 और 2 3 से भाग जाएगा क्या? मतलब यहाँ पर 2 नहीं रख सकते, 3 रखते हैं। 8 3 11 होगा ना। 11 3 से भाग जाएगा क्या? तो यहाँ पर 3 भी नहीं रख सकते, क्या रखेंगे? 4। 8 4 कितना हो जाएगा? 12। वैसे 5 6, 5 और 6 कितना होता है? 5 और 8 कितना होता है? 13। 8 और 6 कितना होता है? 14। 8 और 7 कितना होता है? 15। तो हम क्या रख सकते हैं? 7। मतलब दहाई का अंक क्या क्या हो सकता है? 1 4 7। क्यों हो सकता है समझ में आया? क्योंकि 8 के साथ 1 रखने पर, जोड़ने पर कितना आएगा? 9। 9 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है? 8 के साथ 4 रखने पर कितना आएगा? 8 4 12। 12 3 से भाग जाएगा कि नहीं? 8 के साथ क्या रखेंगे? 7। 8 7 15 भी 3 से क्या जाएगा? भाग। इसलिए दहाई का अंक क्या क्या होगा? 1 4 7। मान लो कह देता कि इकाई का अंक हमारे पास दे दिया है 5। इकाई का अंक क्या दे दिया है? 5। तो दहाई का अंक क्या क्या होगा करके बोलते तो आप क्या क्या रखते? 5 के साथ रखते 1, 5 और 1 6। मान लो 5 के साथ रखते 2, क्या रख सकते? क्या मान लो 5 के साथ रखते हम 3, 5 3, तो उसको भी हम नहीं रख सकते। मतलब क्या क्या आता है यहाँ पर भी? 4 और क्या आता है? 7 और क्या आता? 9। 8 और 9 5 और 9 कितना हो जाता? 14। तो 9 भी नहीं रख सकते। क्या क्या रखते उसके लिए भी? 1 4 7। क्या बोला, समझ में आया? मान लो 6 रहता तो क्या रखते बताओ? दहाई का अंक 6 रहता तो क्या रखते? इकाई का अंक 6 रहता तो दहाई का अंक क्या क्या आता बताओ? एक तो आता 3, बहुत बढ़िया। 6 रहता तो एक क्या आता? 3। फिर 6 के साथ क्या आता? 6। फिर 6 के साथ कौन आता? 9। आता कि नहीं आता? 9 6 15 ना। तो क्या क्या यदि इकाई का अंक 6 रहता तो क्या क्या आता? 3 6 9। मतलब ये जरूरी है कि आपको 8 बस दे, हो सकता है संख्या बदल दे। तो आपको संख्या बदलने के बाद भी कौन कौन सा अंक आ सकता है ये रखने आना चाहिए। कैसे रखेंगे समझ में आया ना? रखो और जोड़ के देखो। अगला प्रश्न बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से बोलो। 35 P 5 का गुणज है। तो P का मान क्या क्या हो सकता है आप ही लोग बताइए। 5 से भाग जाने के लिए इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए? 5 और 0 या 0 या 5। तो P का मान केवल और केवल क्या हो सकता है? 0 या 5। आंसर कर लोगे? अगला प्रश्न चौथा बताओ क्या है? 6 एक बार आराम से बोल। 6A
6a 3b किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। तो अब मैं आपको क्या बताया था, 9 से विभाज्य होने के लिए किसे किसे उनके अंकों का जोड़ जो है किसे भाग जाना चाहिए? 9 से। तो हमने देखा कि 6 और 3 ऑलरेडी जोड़ने पर कितना आएगा? ये खत्म हो गया। 6 और 3 9 हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं। अब किसके लिए देखेंगे? ए और बी। तो ए और बी को जोड़ने पर किसे भाग जाना चाहिए? वो 9 से। तो ए और बी का मान क्या क्या हो सकता है? तो आप बताओगे, एक क्वेश्चन हल किए थे, ए का मान क्या रख सकते हैं? 0। तो बी का मान क्या आ जाएगा? 9। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 9। क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बी और ए बस अज्ञात राशि है। 6 और 3 को जोड़ने पर किससे भाग चला जाएगा? 9। वो तो खत्म हो गया, समझिए। चलिए कौन कौन बचा? केवल ए और बी। तो 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग भी किससे भाग जाना चाहिए? 9 से। तो ऑलरेडी 6 और 3 तो 9 है ही, ए और बी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 9। तो कोई बोले कि ए का मान 0 है तो बी का मान कितना आ जाएगा? 9। किसी ने कहा कि ए का मान यदि हम 1 रखते हैं, बी का मान कितना हो जाएगा? 8। सेम बढ़ा देगा फिर, ए का मान 2, बी का मान 7। ये पूरी संख्याएं लिखेंगे आप। फिर a बराबर 3, b बराबर 6, a बराबर 4, b बराबर 5, a बराबर 5, b बराबर 4, a बराबर 6, b बराबर 3, a बराबर 7, b बराबर 2, a बराबर 8, b बराबर 1, a बराबर 9, b बराबर 0। ये रहेगा आपका आंसर। समझ आया? अब क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 7 से विभाज्यता की जांच। बताइए। 672। इसको आप 7 से विभाज्यता की जांच का एक रूल समझ लो। 7 से विभाज्यता की जांच। ठीक, सुनो अब। 7 से विभाज्यता की जांच का रूल क्या कहता है? अंतिम संख्या का दोगुना करके, क्या? अंतिम संख्या का दोगुना करके बचे हुए संख्या में घटाने पर, अंतिम संख्या क्या करेंगे? दोगुना। मतलब इकाई के अंक का करेंगे दोगुना और बचे हुए संख्या में घटाएंगे, और घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से भाग जाए, प्राप्त संख्या 7 से भाग जाएगा, तो समझिए पूरा का पूरा संख्या भी 7 से भाग चला जाएगा। कैसे? देखो, हम 2 का कर देंगे दोगुना, 2 का 2 से गुना कितना आ जाएगा? 4। और इस 4 को किस में घटाएंगे? टोटल बची हुई संख्या, मतलब 67 माइनस 4 करने पर कितना आएगा? 63। 63 जो है 7 से भाग जाता है कि नहीं जाता है? 7 पे पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है? कितना आता है? 7 लिया 63। तो बचा हुआ संख्या यदि टोटल की टोटल संख्या, मतलब बचा हुआ संख्या यदि 7 से भाग जाए तो टोटल संख्या भी 7 से भाग जाएगा। और यदि मान लो संख्या ज्यादा हो गया तो आप एक काम करो, फिर इस अंतिम संख्या का दोगुना करके बचे संख्या में घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 3 का कर देंगे दोगुना। 3 का दोगुना क्या होगा? 3 का दोगुना क्या होगा? 6। और इस 6 को किस में घटाएंगे? बचे हुए संख्या। बचे हुए संख्या कौन है? 6। 6 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा? 0। यदि 0 भी आता है तो समझिए दिया गया संख्या 7 से भाग जाएगा। क्या क्या कुछ समझ में आया? चलो तो एक और क्वेश्चन उठाओ, और कोई बड़ा सा संख्या उठाओ। चलो 51, 9751। रूल को समझो बस। क्या करना है? अंतिम संख्या का मतलब इकाई वाले संख्या का करेंगे दोगुना, 1 का कर देंगे 2 से गुणा, 2 एकम 2, बची हुई संख्या में घटाओ, 975 माइनस 2 बराबर 973। 973। और फिर से 3 के लिए 3 का कर देंगे दोगुना, उल्टा कर देना, 3 का कर दिए दोगुना, 3 दूनी 6। इस 6 को बची हुई संख्या में घटाओ, 97
-6 कितना आ जाएगा 91। अब 1 का करो 2 गुना, 1 के लिए चलेगा, 1 का कर देंगे 2 गुना, 1 दूनी 2। अब इस 2 को किसमें घटाएंगे 9 में, 9 - 2 करने पर कितना आएगा 7। 7 जो है 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, अतः यहां पर लिखना, अतः 9751 7 से विभाज्य है, विभाज्य है बस लिखना, 7 से विभाज्य है। और क्या, इसको भी लिख देना भाई, इसको भी लिखना, अतः 672 7 से विभाज्य है। ले लो, ठीक है, उसको आप लोग कर लोगे। रूल समझ में आया कि नहीं आया? अंतिम वाले संख्या का 2 गुना करके बचे हुए संख्या में घटाएंगे, और यदि ज्यादा संख्या है तो फिर अंतिम वाले संख्या का 2 गुना करके बचे हुए संख्या में घटाएंगे, और अंत में यदि 0 आता है या 7 के पहाड़ा वाली संख्या आता है तो समझिए वो 7 से भाग जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6वां, क्वेश्चन नंबर 6, बताओ क्या है। 11 से विभाज्यता की जांच। अब सुनो, 11 से विभाज्यता की जांच आप पढ़ लिए हो, सीधा सीधा एक क्वेश्चन बताओ, सबसे बड़ी वाली संख्या जो भी है उसको। 29। हम इधर से अंकों को गिनना प्रारंभ करते हैं, और ये पहले स्थान पे आया, ये दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, और ये चौथे। सूत्र क्या कहता है 11 से विभाज्यता की जांच में? 11 से विभाज्यता की जांच क्या कहता है? विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। याद रखना, पूरा लिख नहीं रहा हूं मैं। विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग लिख देता हूं, वरना पता चल रहा नहीं लिखूंगा। अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। बताओ विषम स्थान में कौन कौन आया, ध्यान देना। विषम स्थान में कौन कौन आया है, कौन कौन आया है, कौन कौन? 9 धन 7 माइनस सम स्थान में कौन कौन आया है, 2 और 2 धन 3। 9 7 को जोड़ने पर माइनस 5, घटाने पर कितना आएगा, 11 आया कि नहीं आया? यदि 11 आता है, 0 आता है, 22 आता है, तो दिया गया संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो यहां पर लिखेंगे, अतः यह 11 से विभाज्य है, विभाज्य है। ये रहेगा हमारा आंसर। चलो अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं 13 से विभाज्यता की जांच। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां। कोई भी एक प्रश्न उठाओ। 5280। अब 13 से विभाज्यता की जांच सबसे अलग है, इसको ढंग से अच्छे से समझना। ठीक, आपको किससे विभाज्यता की जांच करना है, 13 से। ठीक, तेरह से विभाज्यता की जांच करना मतलब आप इस संख्या के लिए 13 का पहाड़ा पढ़ोगे। मैं जो बोल रहा हूं उसको ढंग से समझना। 13 के पहाड़ा पढ़ने पर दिए गए संख्या मतलब 5 के लिए नहीं पढ़ेंगे, पहले किसके लिए पढ़ेंगे, 52। सीधा सीधा 13 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौं 52। 52 आया कि नहीं आया? अब यहीं से समझना, ठीक है। 5280 को हम क्या लिखेंगे, 5200। 13 के पहाड़ा में 52 आया तो 4 बार में आया, ऐसा मत करना। 4 बार में कितना आया, 52। तो इसके लिए हमने पहाड़ा पढ़ा और कितना अंक बचा था, कौन कौन बचा था, 8 और 0। तो इस संख्या को, इस संख्या में दिए गए संख्या को हम घटाएंगे। रूल समझो ढंग से। इस संख्या में इस संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। हमने पहाड़ा किसके लिए पढ़ा था, 52 के लिए। कितना अंक बचा था, 2 अंक। तो यहां पर कितना 0 लगा दिए, 2 0।
तो यहां पर इस संख्या को अब इससे घटाने पर कितना आएगा 80। इसको इसमें प्लस के रूप में लिखेंगे। क्या क्या कुछ समझ में आया? इसके लिए हमने टोटल के लिए पहाड़ा नहीं पढ़ा, हमने पहाड़ा किसके लिए पढ़ा 52 और 13 चौक 52। तो 52 लिखना है ना कि 4 लिखना है। पहाड़ा पढ़ते तो 4 बार में आया मतलब 4 लिखते हैं, तो हम जितना आ रहा है उसको लिखेंगे 13 चौक 52। इसके लिए पहाड़ा पढ़े थे, कितना अंक बचा था 2 अंक, तो 2 जीरो। अब इस संख्या को इसमें क्या किए घटाए, घटाने में कितना आया था 80, प्लस के रूप में लिखे। अब अगला देखो, इसको पहले छाप देना है, जिसके लिए पहाड़ा पढ़ लिया उसको छाप देना है। अब इसके लिए पहाड़ा पढ़ो 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 छक्के कितना हो जाएगा 78। तो ये प्लस के रूप में कितना आ जाएगा 78। अब बताओ इस 78 को किसमें माइनस करेंगे 80, तो प्लस में कितना लिख देंगे 2। अब ये अंतिम संख्या 13 से भाग जाएगा क्या? ये अंतिम जो संख्या बच रहा है 13 से भाग जाएगा? लिख देना अतः अंतिम संख्या 13 से भाग भी जाता है। अतः 5280 13 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। क्या बोला कुछ समझ में आया? एक क्वेश्चन और उठा लो चलो। 2197। पहले किसके लिए पहाड़ा पढ़ेंगे हम 21, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो 2197 को हम लिख सकते हैं 13 एकम 13। इसके लिए पहाड़ा पढ़े, कितना जीरो लगाएंगे प्लस के रूप में। आप घटाओ, 7 में शून्य घटा 7, 9 में शून्य घटा 9, ये हो गया कितना 11। हासिल मगेगा ना? 11 में 7 घटा कितना आ जाएगा 8, 11 में 7 घटेगा 8 आएगा, 11 में 3 घटा 8, ठीक है, और 2 में 1 घटा 0। अब ये फिक्स हो गया 1300 फिक्स है। अब किसके लिए पहाड़ा पढ़ेंगे 89। 89 के लिए जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 का पहाड़ा सुनो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 13 चौक 13 चौक 13 पंचे 13 छक्के, जबरदस्त याद है तुम लोग का पहाड़ा। 13 छक्के कितना होता है 78, 13 सत्ते 91, ज्यादा हो गया ना, तो 13 छक्के 78, 78 पहाड़ा पढ़े, कौन बचा था क्या लगा देंगे। अब प्लस के रूप में क्या करेंगे, इस संख्या में इस संख्या को क्या करेंगे घटाएंगे। 7 में शून्य घटा कितना आया 7, 9 में 8 घटा कितना आया 1। अब 117 13 पहाड़ा आता है कि नहीं आता है 13 निया 117। अंतिम संख्या 13 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अतः अरे शांत रहो, चुप रहे। अरे 2197 13 से विभाज्य है, ये रहेगा हमारा आंसर। क्या क्या समझ में आया? पहाड़ा पढ़ने के बाद आपको यह ध्यान देना है कि बचे हुए संख्या ये 1300 कैसे आप मुझे बताओ। 21 के लिए पहाड़ा पढ़े, 13 एकम 13, 2 अंक बचा तो 2 जीरो लगाए। अब इस 1300 की इसको घटाए क्या आया 897। जिसके लिए पहाड़ा पढ़ लिए वो फिक्स है, अब इसको कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए पहाड़ा पढ़े 13 छक्के 78, इसके लिए पहाड़ा पढ़े थे कौन बचा था 7, यहां पर क्या लिखे 0। अब इसको इसमें घटाने पर ये आया। अंतिम संख्या को फिर से भाग करेंगे तो इसे 13 से भाग जा रहा है कि नहीं, अतः दिया गया संख्या भी 13 से भाग जा रहा है। इस तरीके से आपको बना के लाना है। कर लोगे? पूरे क्वेश्चन को आपको बना के लाना है।